इकोनॉमिक्स जो होती है माधव सर बैठे हैं, जिसमें ग्राफ है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको आपने किस तरह से तैयार किया? सर इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ तो प्रैक्टिस है। अगर आप जैसे डायग्राम हर चैप्टर में 2-3 होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं उन्हें कभी भी। मतलब सेल्फ स्टडी को कितना टाइम मिलता था? सर सेल्फ स्टडी को दिन में 5-6 घंटे तो मिनिमम। सर फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। जैसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती कभी भी, जैसे कुछ भी मेरे को चाहिए ना तो वो चीज़ तुरंत मिल जाती थी। अच्छा, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? सर अभी मेरे जो एम है वो सीए है, उसके बाद मैं सीए के बाद ACCA करूंगा, उसके बाद अगर कोई डिग्री का मन हुआ तो वो, वरना फिर सर बिजनेस करना है। क्या बात है, क्या बात है, यानी पहले से सारा का सारा टारगेट है। मैंने बुक से भी पढ़ा है, मैंने उसके नोट, खुद के नोट्स, सेल्फ नोट्स भी बनाए थे, और RBSC की आपके मॉडल पेपर भी सॉल्व करे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, तो उन सबसे समझ आएगी RBSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम जयपुर लोकेशन पे हैं और हमारा जो कॉमर्स का बच्चा है उससे हम मिलने के लिए जा रहे हैं, जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, बिजनेस स्टडीज़ में भी 100 आउट ऑफ 100, इकोनॉमिक्स में भी 99 समथिंग आए, और हिंदी और इंग्लिश में भी बहुत अच्छे स्कोर आए। तो पूरी टीम हमारे साथ में है। बच्चे के घर पे चलते हैं। पुलकित बेटा, ये आ गया। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, बहुत बढ़िया। खुश रहो। रोना नहीं, बहुत बढ़िया। शाबाश पुलकित, शानदार जानदार स्कोर। बहुत बढ़िया। आज हम हैं जयपुर में, और जयपुर में मेरे साथ में उत्कर्ष की टीम है, चावड़ा जी है, योगेश सर है और माधव सर है, और हम हैं कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट के पास जिसने अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आए। हम उसी विद्यार्थी से जानते हैं कि कैसे तैयारी की थी। पुलकित, पहले तो परिचय दो अपना पूरा, हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको। मेरा नाम पुलकित खंडेलवाल है, मैंने क्लास 12 कॉमर्स पढ़ी है, एंड मेरे अकाउंट्स के अंदर 100 आए हैं एंड BSc के अंदर 99 आए हैं। और बाकी सब्जेक्ट में बता दो एक बार नंबर सारे। हिंदी के अंदर 88 आए हैं, इकोनॉमिक्स में 93 आए हैं एंड इंग्लिश के अंदर 96 आए हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत अच्छा। हिंदी का पेपर थोड़ा हल्का हो गया था ना? हाँ सर, हिंदी में थोड़ा MCQs एंड फिलअप्स में दिक्कत हो गई थी। अच्छा, बाकी तो नहीं तो आपका स्कोर और अच्छा तगड़ा जाता। हाँ सर, इस बार 90 एक्सपेक्टेशन थी पर थोड़ा सा डाउन रहा। थोड़ा सा डाउन हो गया। तो पुलकित बताओ, आपका क्या रूटीन रहता था, पढ़ाई किस तरह से करते थे, दिनचर्या क्या आपकी? सर सबसे पहले तो सुबह से उठ के स्कूल जाना, फिर 1:30 बजे तक आना, फिर सर 3 बजे से जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ता था, सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, खुद सेल्फ स्टडी करी थी, तो 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लेके फिर से पढ़ना। और सर डेली अकाउंट जरूर पढ़ी है, अकाउंट्स डेली, और बाकी सब्जेक्ट एक करके ऐसे, यानी अकाउंट्स में प्रैक्टिस डेली की जरूरी होती है। अकाउंट्स में प्रैक्टिस डेली की। इकोनॉमिक्स जो होती है माधव सर बैठे हैं, जिसमें ग्राफ है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको आपने किस तरह से तैयार किया? सर इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ तो प्रैक्टिस है। अगर आप जैसे डायग्राम हर चैप्टर में 2-3 होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं उन्हें कभी भी। और शेड्यूल होता है जैसे उसके अंदर, तो शेड्यूल से अपन याद कर सकते हो उसकी शेप कैसी होती है। तो उत्कर्ष ऐप से आप कब जुड़े थे? सर उत्कर्ष ऐप से मैं दिसंबर के आसपास में जुड़ा था, जब मैंने उनके वो RBSC के मॉडल पेपर थे ना, आपने उस पे दिए थे, वो परचेज करे थे मैंने हर सब्जेक्ट के। क्या बात। तो उसमें हेल्प हुई। फिर उसके बाद मुझे वो अच्छे लगे मॉडल पेपर, तो मैं रिवीजन वगैरह में बहुत यूज़ करा फिर। क्या बात। बहुत अच्छा शानदार स्कोर किया। अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया था इस बार, हाँ। फिर भी आपने 100 नंबर लेके आए। तो वो बच्चे जो ट्रिकी पेपर आने पर कई बार जैसे चूक जाते हैं कि सर ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आया था, ये ऐसे हो गया, तो वो कैसे करे ताकि बच्चा कैसा भी पेपर आए फिर भी उसको तैयारी करने वाला बच्चा कर दे? मेन तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी हार्ड सा क्वेश्चन आ जाए ना, आप CBSE का क्वेश्चन भी ले लो, वो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए आपका। क्या बात है, क्या बात है। तो पुलकित जी, रात को कितने बजे तक पढ़ते थे आप? सर रात को जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो लेट तक पढ़ते हैं कि 2-3 बजे। मैं 10 साढ़े 10 बजे बंद कर देता हूँ पढ़ाई। और सुबह सर वो स्कूल से आके जब पढ़ाई स्टार्ट होती है। मतलब सेल्फ स्टडी को कितना टाइम मिलता था? सर सेल्फ स्टडी को दिन में 5-6 घंटे तो मिनिमम। बहुत बढ़िया। प्रताप सर, एक कंक्लूजन हमने सुबह से देखा है कि जो विद्यार्थी 6 घंटे डेली पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो 97-99% अंक प्राप्त कर रहा है। ये भी सफिशिएंट है। बहुत सफिशिएंट है, बिल्कुल बहुत अच्छा। पुलकित, जब आप पढ़ाई करते हो तो देखो अपने घर परिवार, मम्मी पापा का, अपने स्कूल का, ऑनलाइन जैसे हम पढ़ाते हैं, हमारा सबका योगदान होता है। फैमिली का क्या इसमें सपोर्ट रहा आपका? सर फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। जैसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती कभी भी, जैसे कुछ भी मेरे को चाहिए ना तो वो चीज़ तुरंत मिल जाती थी। आपने कहा जैसा कि आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, तो उनको तो समय कम मिलता है। हाँ। तो बाकी सारी चीजें आपकी मम्मी देखते होंगे? हाँ, घर का सारा काम मम्मी देखती घर थी। का सारा काम, आपको कोई भी नीड है तो किस तरह से ना? मम्मी शॉप पे भी आती थी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? सर अभी मेरे जो एम है वो CA है, उसके बाद मैं CA के बाद ACCA करूंगा, उसके बाद अगर कोई डिग्री का मन हुआ तो वो, वरना फिर सर बिजनेस करना है। क्या बात है, क्या बात है, यानी पहले से सारा का सारा टारगेट है। और आज की बात चावड़ा जी, जो मेरी बात हुई थी पुलकित से, तो पुलकित ने कहा सर
कल से मैं कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब कल से ही, आज रिजल्ट आ गया, कल से ही मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर। CA कल का से coaching। सी बहुत फाउंडेशन करना शुरू करूँगा। ये टारगेट। तो ये जो डेडिकेशन होता है ना, वो निश्चित रूप से बच्चों को सफल बनाता मतलब है। कहीं ना कहीं इसमें जुनून है सर, जुनून। आगे क्या करना है और इस काम को कैसे करना है। जिसने ये दो चीजें पकड़ ली ना विद्यार्थी ने, वो टॉपर बना है। तो पुलकित आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह से Thank you, आपने sir. 12th के अंदर झंडे गाड़े हैं, वैसे सीए के अंदर झंडे गाड़ना है, उसके बाद बिल्कुल, में sir. एसीसीए के अंदर आपको गाड़ना है, और भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे राजस्थान का, जयपुर का, हम सब का नाम रोशन करना है। पुलकित जी, एक बार आप अपने मोबाइल से विद्यार्थियों को दिखाएंगे कि कैसे पराक्रम बैच के अंदर आपने मॉडल पेपर देखे, कैसे बैचेस देखे, आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बताएं, और विद्यार्थी जो उत्कर्ष ऐप से जुड़ना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। तो कभी मम्मी कहती नहीं थी दिन भर ऑनलाइन देखता रहता है, आंखें खराब हो जाएगी, ऐसा सर, नहीं लगा कहा कभी? मैंने क्या है सर, मैं 9th तक नहीं पढ़ता था, मेरी 75 के आसपास एवरेज स्टूडेंट था मैं। क्या बात है। मैंने 10th के एंड तक भी एवरेज था सर। 10th के जनवरी में मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करा, जैसे बहुत सारे टीचर से पढ़ा मैंने ऑनलाइन। बहुत- तो सर जब मेरे को अंदर से ऐसा हुआ कि हाँ यार समझ आ रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आता था स्कूल के अंदर, फिर मेरे को समझने लगा, फिर मेरे प्री बोर्ड भी अच्छे गए, फिर बोर्ड के अंदर मेरी 92.3% आई थी 10th के अंदर। क्या बात है। तो सर उससे मोटिवेशन आया, फिर 11th के अंदर 93.8 आई, पढ़ने लगा, फिर कॉमर्स मेरी फेवरेट स्ट्रीम है उस हिसाब से, और फिर 12th के अंदर भी सर अच्छा मुझे पुलकित ये बताओ कि एग्जाम के टाइम में हम मैराथन क्लासेस लेते हैं, हम्म। लंबी लंबी 5-5, 6-6 घंटे क्लासेस लेते हैं, 12-12 घंटे क्लास होती है। एग्जाम से पहले दिन शाम को क्लास होती है, सुबह 4 बजे क्लास होती है। उन क्लासेस का क्या योगदान रहा, कितना बेनिफिट मिला? सर उन क्लास में जो क्वेश्चंस थे ना मेन, तो वो ऐसे तो ये बोर्ड में छप के आ गए सीधे, उस टाइप के क्वेश्चन सेम छप के आ जाते हैं सर वो। और मेन तो कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाता है, जो भी चीज अपन कोई छोटी छोटी चीज भूल रहे तो फिर से याद आ जाती है अपन को कि ये चीज भी पढ़नी थी अपन को, ये भूल गए सर अपन। एक्चुअली वो जो ये एक बार देखिए, वो जो मैराथन होती है, वो मैराथन विद्यार्थियों के लिए जैसे अंतिम नारायणास्त्र का काम करती है। अब जैसे पुलकित जी का कहना है कि जो मैराथन हमने देखी हूबहू वही पेपर वही क्वेश्चन उसमें आ गए, तो पुलकित जी की तो बल्ले बल्ले हो गई। तो कहने का मतलब है कि हर एक सफलता के अंदर जो है हर एक पड़ाव का बहुत गहरा योगदान होता है। तो वास्तव में पुलकित जी बहुत बढ़िया आपने मेहनत की है। ये देखिए पुलकित जी ने उत्कर्ष ऐप से पढ़कर मॉडल पेपर और ये पूरी कोर्स डिटेल जो है, हाँ ये देखिए इंग्लिश, अकाउंटेंसी, ये सभी विषय के क्वेश्चंस पेपर इसके अंदर है उत्कर्ष ऐप से पढ़कर। अगर आप भी वास्तव में पुलकित की तरह इतिहास रचना चाहते हैं दोस्तों, तो उत्कर्ष ऐप से पढ़कर आप भी नया कीर्तिमान रच सकते हैं। उदाहरण आपके समक्ष है, सिर्फ 6 घंटे मात्र सेल्फ स्टडी के माध्यम से आज इन्होंने इतिहास रच दिया है। बस एक चिंगारी जगाने की जरूरत है, वो सीने में होनी चाहिए, मुझे आगे क्या करना है और मुझे अभी कैसे पढ़ना है। ये 2 स्टेप जिसने ठान लिए और जिसने धारणा बना ली, वो विजय प्राप्त कर ही लेता है। पुलकित बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। प्रताप जी और क्या कहना बस चाहिए? लास्ट ये कि जो अभी 11th में बच्चे हैं, वो बच्चे भी आपको लोगों को देख रहे हैं, फॉलो करते हैं कि भाई 12th में कौन किसने अच्छे स्कोर किया। तो 11th वाले बच्चे 12th में आपके जैसे स्कोर करें तो उनको क्या मैसेज देंगे? सर उनको मैं मैसेज ये देता हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम ऐसी नहीं है कि आप अकाउंट्स को हार्ड समझ रहे हो। अगर आप उसको स्टार्टिंग से धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ोगे ना, हर कॉन्सेप्ट को आराम आराम से समझोगे तो इजीली कर लोगे। और हिंदी इंग्लिश जो कंपलसरी रहती है वो तो आप आराम से कर लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और बिजनेस स्टडीज के अंदर मेन होते हैं पॉइंट्स के मार्क्स मिलते हैं, तो पॉइंट्स को आपको याद करना पड़ेगा और अंदर का आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज कैसे है, वो चीज कैसे है। और इकोनॉमिक्स तो सर बेस्ट पढ़ाते ही है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। माधव सर, कोई क्वेश्चन आपका? बिल्कुल, ये इकोनॉमिक्स किस तरह से तैयार करें, जो डाउट्स आए हैं उसको किस तरह से आपने रिकवर किया? सर इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर बच्चों को अनगिनत डाउट आते हैं, वो सोचते हैं कि ये चीज कैसे, वो चीज कैसे। सर मैंने हर चीज फॉलो करी है, मैंने बुक से भी पढ़ा है, मैंने उसके नोट खुद के नोट्स सेल्फ नोट्स भी बनाए थे, और आरबीएससी की आपके मॉडल पेपर भी सॉल्व करे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, तो उन सबसे समझ आएगी आरबीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो सर मैंने वो चीज ही क्रैक कर दी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड के अंदर। बिल्कुल, आपने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। और सर जो मैंने एक पेपर बनाया था खुद के हिसाब से मन से कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सर उनमें से 50-60% क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के अंदर भी। बिल्कुल, इन्होंने खुद ने पेपर बनाया, तो मतलब एक सेल्फ खुद ने पेपर अच्छे से बनाया। पुलकित जी, ये उत्कर्ष की तरफ से आपको गिफ्ट के रूप में डायरी। थैंक यू सो अब मच। इस डायरी के एक पन्ने के अंदर आपको ऐसा इतिहास रचना है जो आपने अभी रचा है। इसमें आपको पहले पेज पे लिखना है कि इस सेशन के अंदर मुझे सीए बनकर दिखाना है, और वो दिन दूर नहीं जब हम वापस आपका सीए बनने के बाद इंटरव्यू लेने आएंगे कि देखो उत्कर्ष ऐप का विद्यार्थी आज सीए बन गया। तो इस डायरी के पहले पेज पे आपको वो डेट लिख देनी है कि इस दिन मैं सीए बन जाऊंगा। ये उत्कर्ष की तरफ से शुभकामनाएं, आपको शुभ आशीष। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ पुलकित और उसका पूरा परिवार है। अभी पापा जी ड्यूटी पे है, वो नहीं है, बाकी जो घर में अवेलेबल थे वो सारे के सारे लोग हैं। तो पुलकित एक बार इंट्रोड्यूस करा दो आप ही, कौन कौन आपके साथ में है? ये मेरी मम्मी है और ये मेरे चाचा है, मतलब दूर के चाचा थोड़े।
ठीक है, आपके चाचा क्या करते हैं? ये भी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं दुकान के अंदर ही। पुलकित ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। पुलकित कैसे क्या पढ़ता था और आप क्या क्या मदद करते थे, क्या क्या इसको दिक्कत आती थी? नहीं, सब कुछ इसने ही किया है, सिर्फ मैं तो इसको खाना वगैरह बना टाइम पे देना, वो मेरा काम था। ये बाकी तो बड़ा पढ़ाई में ये तो सबसे बड़ा काम है सबसे ना। बड़ा काम है। इसको जो भी चाहिए था वो टाइम पे दिया है इसके पापा ने और मैंने, बाकी मेहनत इसी की है। यानी जो मेहनत भी पूरी पुलकित की है और सपोर्ट आपने सपोर्ट किया पूरा किया है बच्चे को। अच्छा, खेलने में भी जाता है ये? नहीं, हाँ खेलने भी जाता था, थोड़ा सा जैसे ऑलराउंडर है, सारे काम करता है, घर के काम भी कर देता था, कुछ बोलते हैं तो। बदमाश भी है क्या? थोड़ी सी बदमाशी भी करता है। आज पुलकित के जो कच्चे चिट्ठे वो भी खुल रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, क्या पढ़ाई में क्या खेलता है? क्रिकेट में क्या खेलना पसंद है इसको? ये गेम भी खेलता है, फ्रेंडों के साथ भी घूमने के लिए जाता है, सब कुछ ऑलराउंडर है, सब सारे काम करता है ये। पुलकित बताओ भाई, आपको पढ़ाई के अलावा क्या क्या पसंद है? सर मेरे को मेन तो सबसे ज़्यादा गेमिंग पसंद है। गेमिंग? मैं गेमिंग बहुत ज़्यादा करता था। अब थोड़ा पढ़ाई के चक्कर में थोड़ी छूट गई, पर मैं कंटिन्यू करूंगा आगे इस चीज़ को। और सर जैसे बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें छोड़ देते हैं, ऐसे सोचते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, पर सर मैंने सारी चीज़ एंजॉय भी करी है। क्लास 10 के अंदर स्कूल की ट्रिप पे भी गया हूँ मैं, फेयरवेल भी अच्छे से मनाया, हर चीज़ एंजॉय करी है। क्या बात है। देखो, आपकी मम्मी जी का रिव्यू तो हमने ले लिया। आपके पिताजी आज हम अभी यहाँ जिस समय है अभी भी अपनी ड्यूटी पे है, तो एक पिता का जो समर्पण होता है, त्याग होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो अपने पापा के लिए क्या कहेंगे? सर पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना। आप क्या कहेंगे पुलकित की सफलता पर? सर ये रात भर आराम से पढ़ाई करता था, आराम से अच्छे से उसने बहुत मेहनत करी है पढ़ाई में। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।